नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और एक स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे जिसकी सहायता से आप लोग सवालों को बहुत कम समय के अंदर लगा सकते हैं। एकदम स्मार्ट तरीका होने वाला है, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरा देखेंगे तभी एक एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज जो प्रश्न लिए हैं यहाँ पर वो शुरू में तो एकदम आसान से प्रश्न है, लेकिन जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और डेंजरस प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। उन सवालों को करने का सबसे स्मार्ट तरीका बताएंगे, तो वीडियो शुरू से अंतिम तक जरूर देखना है। पहला सवाल यहाँ पर है। सवाल पर चलने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। ठीक है ना, सुनिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि 3 टर्म्स होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किस तरीके से रिलेशन होता है इनमें? जो स्पीड होता है आपका, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, यानी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। तो हमारे पास ये छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके यूनिट की अगर बात करें तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो मीटर होता है। ठीक है, इसका मीटर होता है। और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पीड का जो एसआई यूनिट बना, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या बना? मीटर पर सेकंड बन गया। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का एक और यूनिट होता है। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लें तो ये हो जाएगा किलोमीटर, और टाइम को आर में ले लें यानी घंटे में ले लें तो किलोमीटर पर आर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आर, ये दो यहाँ पर आपके स्पीड के यूनिट होते हैं। अब बात आती है कि जब आपको ज़रूरत पड़ता है कि भाई अगर आपको स्पीड दिया है मीटर पर सेकंड में और उसको चेंज करना होता है किलोमीटर पर आवर में, या फिर किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो वहाँ फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं थोड़ा। तो एक सिंपल सा तरीका सीख लीजिए कि अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है ना, और आपको बदलना है उस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो हम यहाँ पर, आप जानते हैं कि मीटर छोटा वैल्यू है और किलोमीटर बड़ी वैल्यू है ना। तो यहाँ पर जब भी छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करिए 18/5 का। ये कहाँ से आता है इसके पीछे मत जाइएगा, है ना। देखिए, तो मीटर पर सेकंड में अगर कोई वैल्यू दी गई है और उसको 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। वहीं पे अगर इसका उल्टा करना हो, यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है कोई वैल्यू, है ना, और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। किसमें? 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं? तो देखिए, छोटे वैल्यू में अगर जाना है तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5/18 से, है ना भाई। 5/18 छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटा आएगा। यहाँ पर अगर बड़े वैल्यू में जाना है तो बड़े वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, यानी 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आपको अगर दिया गया है कि भाई यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड है ना, 25 मीटर पर सेकंड है, और इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे हम लोग? 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 5 से ये आपका कट जाएगा, है ना, और 18×5 यहाँ पर 90, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो ये चीज़ें तो आप लोग सीख गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग बात करते हैं। बात ये है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो, ठीक ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दिया हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि 2 बाइक्स अगर चल रही हैं और दोनों को बराबर दूरी तय करनी है, ठीक ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, अगर डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने से ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर स्पीड और
टाइम में उल्टा रिलेशन बन जाएगा, यानी इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि आपके पास यहाँ पर जो भी मान लीजिए कि स्पीड का रेशियो कुछ दिया है ना, स्पीड का रेशियो ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, तो टाइम का रेशियो इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी बी रेशियो ए हो जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आगे आने वाले सवालों में बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए इसको नोट करके रखिएगा। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोपोर्शन में होते हैं, उल्टे रेशियो में होते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसको नोट करके रखिए, ठीक है। अब आइए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, एक रेलगाड़ी है, इतने किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में निकालनी है ना। तो टाइम को हमको सेकंड में लेना पड़ेगा और इस डिस्टेंस को हमको मीटर में लेना पड़ेगा। तो बदलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कितना, देखिएगा 57.6 है ना, 57 पॉइंट यहाँ पर 6, ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बदल गया किस में, मीटर में। अब आप जानते हैं कि हमको चाल निकालनी है, तो चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो ये हो गया, अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पर कितना है, 48 मिनट, 48 मिनट, मिनट में है, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमको चाहिए किस में, मीटर पर सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। काटा पीटी कर लीजिए, 0 से ये आपका 0 कट जाएगा, है ना। और 48 छक्के 576 होता है क्या, एक बार अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। 6 चौके 24, ठीक है, नहीं होगा, 2 बार में कट जाएगा ये। फिलहाल इसको 6 से हम लोग काट देते हैं, या फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 6 और 0 इतना ही हो जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डिवाइड में आपका हो गया 48 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6। काट लीजिए, 6 से इसको काटेंगे तो 6 नहीं हो 54, बचा 3, तो 6 छक्के 36, 960 हो गया, और यहाँ हो गया 48। तो 48 दूना 96 मतलब 20। तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7 और 11 दिया है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल कितनी होगी, है ना, किलोमीटर पर आवर में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बस और कार की जो चाल का रेशियो दिया है, वो स्पीड का रेशियो कितना है, 7 और 11 के बराबर है। अच्छा, कार जो है 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो कार का स्पीड कितना हो जाएगा बताइए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 396 डिवाइड बाई आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। ये कार की स्पीड आ गई, और कार की स्पीड एक्चुअली यूनिट में कितना है, रेशियो में कितना है, 11 है ना भाई। ये बस का है और ये कार का है, तो कार का कितना है, 11। तो 11 यूनिट की जो वैल्यू है ये इतने के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं, 11 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर है। अब इसको हम लोग काट पीट कर लेंगे, तो देखिए 6 से इसको काटेंगे तो 6 छक्के 36, और बचा आपका यहाँ पे 3, तो फिर से 6 छक्के 36, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 66 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 6 के बराबर हो जाएगी। आपको चाहिए क्या, बस की चाल। बस की चाल यहाँ पे 7 यूनिट है, तो 7 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू 6, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर 6 सत्ते 42 हो जाएगा। मतलब 42 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या होगी, बस की स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं, सिंपल सा ये भी सवाल था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इस सवाल को देखें, ये सवाल तो एकदम 1 सेकंड का सवाल है, 1 लाइन का सवाल है। एक व्यक्ति जो है 75 किलोमीटर की दूरी, निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो बताइए दूरी कितनी होगी, दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 75 का स्पीड है, और इंटू टाइम, टाइम कितना ले रहा है, 8 घंटे, है ना। 75 की स्पीड से 8 घंटे में तय करेगा, तो 75 इंटू 8 ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसी दूरी को 6 घंटे में तय करना है, तो कितनी चाल होनी चाहिए। तो ये तो हो गया दूरी आपका, है ना, ये हो गया क्या, डिस्टेंस आपका।
और डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना, अब की बार 6 घंटे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यही आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड। काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। और यहाँ 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक लाइन का सवाल था, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बड़े आराम से इन सवालों को लगा सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है ना। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। अब यहाँ पे प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और आप बड़े अच्छे से समझेंगे तभी सवालों को लगा पाएंगे। अब ये जो सवाल है दोस्तों, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको वीडियो रोक कर, है ना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको बेसिक से ही लगाइए लेकिन कम समय के अंदर लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक यानी शुरू वाली चाल कितनी थी। आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन से, अर्जुन है और यहाँ पर रोहित है। ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज़। चलिए यहाँ पे स्पीड हम लोग कुछ ना कुछ इसकी मान लेते हैं, है ना, दोनों की स्पीड, इसकी स्पीड x मान लेते हैं, इसकी स्पीड y मान लेते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे 2 घंटे अधिक समय लेता है कौन, अर्जुन रोहित से, है ना। तो अब यहाँ पे टाइम देखते हैं हम लोग। टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना तय करना है, 60 किलोमीटर। तो इसका स्पीड टाइम कितना होगा, इसका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस यहाँ पर 60 और स्पीड इसकी कितनी है यहाँ पर x के बराबर, तो 60/x इसका टाइम हो गया अर्जुन का। इसका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस 60 स्पीड y, है ना। अब कह रहा है कि अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी अर्जुन का जो टाइम है ये रोहित के टाइम से 2 घंटे अधिक होगा, मतलब इस तरीके से होगा। तो पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर लेता है। अब की बार जो अर्जुन का स्पीड है वो दोगुना हो जाएगा। पहले x था तो अब हो जाएगा 2x। ध्यान से देखते जाइएगा। लेकिन रोहित का चाल तो नहीं बदला है, ये उतना ही रहेगा। अब की बार देखिए कह रहा है कि तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। इनका टाइम बताइए कितना होगा। तो टाइम अब की बार कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 60 लेकिन स्पीड 2x है ना। यहाँ डिस्टेंस 60, स्पीड अभी भी y के बराबर है। तो अब जो ये टाइम लेगा अर्जुन, ये रोहित के टाइम से 1 घंटे कम लेगा। इस तरीके से ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये 2 से आपका कितनी बार में, 30 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 30/x होगा। कितना हो जाएगा, 30/x हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, अगर आप बाएं राइट साइड में देखें तो 60/y है, यहाँ भी 60/y है। तो पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 60/x में से 30/x घटा देंगे। 60/x में से 30/x घटा देंगे तो 60 में से 30 गया, 30 न बचेगा, मतलब बचेगा कितना, 30/x बच जाएगा। फिर यहाँ पे 60/y में से 60/y यहाँ घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी हो गया 0। फिर +2 में -1 अगर घटा देंगे तो यहाँ माइनस का प्लस बन जाता है, क्योंकि घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। तो +2 और +1 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो 3 से ये कट जाएगा 10 बार में और यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, x उधर चला जाएगा, 10 इधर बचेगा, यानी कि 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो शुरुआती स्पीड होगी अर्जुन की। अर्जुन का स्पीड x माने थे हम लोग ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई है 10। तो शुरुआत का जो स्पीड होगा अर्जुन का वो कितना होगा, 10। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया ना, बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां सवाल ये देखिएगा। अब इतना लंबा चौड़ा देख के आपको डरना नहीं है, सिंपल सा सवाल है, बन जाएगा। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3/2 यानी 1.5 घंटा, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते पर जाता है, छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुँच सके, है ना। देखिए पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि स्कूल से घर तक कितना दूर था। साइकिल द्वारा 8 की स्पीड से जाता है, तो स्पीड इनटू टाइम,
है ना, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना 3/2 घंटे में, तो ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, मतलब 12। तो 12 किलोमीटर जो है वो घर से कहाँ, स्कूल तक दूर था। ठीक है, फिर जब वो स्कूल से वापस आता है तब आधे घंटे आराम करता है, मतलब आधे घंटे वो कम दूरी तय, आधे घंटे कम समय। तो आधे घंटे कम समय का मतलब क्या हुआ, पहले 1.5 घंटे ले रहा था, अब आधा घंटा कम करिए, तो 1.5 घंटे में आधा घंटा घटाएंगे तो सिर्फ 1 घंटा बचेगा, है ना भाई। 3/2 में आधे घंटे कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोमीटर छोटे रास्ते का उपयोग करता है वो वापस आने के लिए, मतलब जाते समय वो 12 किलोमीटर गया, लेकिन आते समय 1 किलोमीटर कम हो गया वो रास्ता, दूसरा रास्ता अपनाया। तो 12 में 1 किलोमीटर कम करिए, 11 किलोमीटर। इस 11 किलोमीटर को वो 1 घंटे में तय करेगा। ठीक है, कितने में, 1 घंटे में यहाँ पर तय करेगा। तो 11 किलोमीटर की दूरी, 11 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करता है, 1 घंटे में तय करता है। तो स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर, 11/1 मतलब 11 किलोमीटर पर आवर, है ना, 11 किलोमीटर यहाँ पर आवर। आपको बताना है कि स्पीड कितनी बढ़ी। पहले स्पीड कितना था यहाँ पर, 8 के जाते टाइम, है ना, जाते टाइम 8 की स्पीड, और आते टाइम यहाँ पर 11 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी उसको, है ना, तब उसी टाइम पर पहुँच पाएगा वो। कितने की वृद्धि हो गई है यहाँ पर बताइए, 3 की वृद्धि, 8 से 11 हुआ मतलब 3 की वृद्धि। परसेंट में निकालना है तो किस पर वृद्धि हुई है, शुरुआत से, यानी कि 8, 3/8, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 यानी 12.5 का 3 गुना, यानी कि 37.5। वैसे भी इसको 100% से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे तो ये 37.5% आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, तो 37.5% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल था ये भी, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसको लॉजिक लगा के सोचेंगे तब लगा पाएंगे। कह रहा है सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर कालका की ओर एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से है, 50 किलोमीटर दूर स्थित है कालका, ये है आपका यहाँ पर चंडीगढ़, है ना, और ये है 50 किलोमीटर की दूर स्थित पर कालका है। ठीक ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर के बराबर है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। सचिन की चाल यहाँ पर x ले लीजिए, और यहाँ पे अनिल है, अनिल की चाल यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई अनिल कालका पहुँचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है। भाई अनिल की चाल जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि सचिन की चाल अनिल से कम है, तो अनिल जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, अनिल की चाल ज़्यादा है। भाई यहाँ पर देखिए ना, अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है, तो सचिन का चाल यहाँ पर x है, तो x जो है वो y से 6 किलोमीटर पर आवर कम है ना, तो ये है, मतलब अनिल जो है जल्दी पहुंच जाएगा। तो अनिल जो है जल्दी पहुंच जाएगा। फिर कह रहा है कि वो जाते ही वापस आने लगता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूर पर वह सचिन से मिलता है। कालका से 20 किलोमीटर दूर जब वो वापस आ रहा था, है ना, लौट कर, तब यहाँ पर मिलता है। ये दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। और ये जो सचिन है ये इधर ही से जा ही रहा था, अभी जा रहा था ये, लेकिन तब तक में वो अनिल जो है लौट कर वापस आ गया। और कितना वापस आया है, 20 किलोमीटर इधर आ गया, तब जाके दोनों एक साथ मिलते हैं। तो इधर से आपका सचिन जा रहा था और जाके वापस आया कौन, अनिल आया। तो यहाँ पर उस टाइम तक में अगर सचिन को देखा जाए तो सिर्फ 30 किलोमीटर तय किया, लेकिन अनिल कितना तय कर लिया, 50 गया और 20 वापस भी आ गया, है ना। तो 50 20 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया सेम टाइम में। भाई जितने समय में वो जाके वापस आया उतने समय में यहाँ से ये यहीं तक ही पहुँचा। तो दोनों का समय बस आपको बराबर करना है। समय इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि अनिल का स्पीड कितना होगा, तो अनिल का टाइम कितना होगा, है ना। तो अनिल का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अनिल कितना दूरी तय किया, 50 गया 20 वापस आया, तो 50 और 20 70
और डिवाइड बाई स्पीड कितना है अनिल का, यहाँ पर y के बराबर, तो ये हो जाएगा y। ये अनिल का टाइम हुआ। सचिन का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, उसकी स्पीड कितनी है x के बराबर, तो ये हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि बराबर समय लगेगा, है ना। चलिए काट पीट लीजिए, तो ये कट जाएगा आपका, तो इधर हो गया 7x इक्वल टू 3y, है ना, 7x इक्वल टू 3y। आपको चाहिए क्या, सचिन की चाल चाहिए, सचिन मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो y को एलिमिनेट करिए यहाँ से, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस यहाँ पर 6, तो y यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू यहाँ हो गया 3 और y की वैल्यू रख देंगे x प्लस यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा इधर, मतलब 7x में से 3x घटा तो 4x इक्वल टू 6 3 18 हो जाएगा। 18/4 यानी कि 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी सचिन की चाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही लॉजिकल सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये सवाल देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और इसको हम लोग स्मार्ट अप्रोच से करने वाले हैं। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम यहाँ से कहें कि t आपका कांस्टेंट है, क्या बोला गया है, उतने ही समय में, जितना यहाँ पहले समय लग रहा था अभी भी उतना ही समय लग रहा है, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज़ आपका कांस्टेंट, जैसे ही ये कांस्टेंट हो जाएगा तो s और d आमने सामने हो गए, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस जो है ये सेम रेशियो में होंगे कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से, 1/15 का मतलब क्या हुआ, 1/15 की कमी, मतलब पहले 15 था और 15 पर 1 की कमी कर लिया अब, है ना, 15 पर 1 की कमी कर लिया, तो स्पीड बताइए कितना हो जाएगा। पहले तो रहा होगा 15, लेकिन अब कितना हो गया, 15 में 1 कम कर लेगा यानी कि 14 कर लिया। जैसे ही इतना किया वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम दूरी तय करता है, समय उतना ही। तो जब टाइम आपका कांस्टेंट होगा तो जो रेशियो, अब रेशियो यहाँ पे निकाल लीजिए, है ना, 15-14 का ही होगा स्पीड का रेशियो, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 15 और 14 का हो जाएगा, है ना, 15 और 14 का, क्योंकि सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये, तो सेम रेशियो में होगा। अच्छा, कितना कम दूरी तय करता है बताइए, यहाँ रेशियो में कितना कम दूरी तय किया, 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना कम दूरी तय किया, यहाँ पे 10 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 किलोमीटर है कि नहीं। कह रहा उसकी चाल इजाद कीजिए, चाल निकालनी है हमको, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पर आप डिस्टेंस निकालिए ना, उसकी चाल है ना, हाँ ये वाली, तो 1 की वैल्यू 10 है अगर, तो 15 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो ये 150 किलोमीटर हो गया। अब बताइए हमको स्पीड चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 150, है ना, 150 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना, 30 घंटे लग रहा है यहाँ पर, तो बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा, काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एकदम स्मार्ट तरीका, इस तरीके से अगर आप सवालों को लगाना सीख जाते हैं तो बहुत कम समय लगेगा इन सवालों को लगाने में। और आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर, देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिएगा इस सवाल को, ये भी एक बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे का मतलब हो गया 45 मिनट, है ना, 45 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है टोटल, है ना। यदि वह कुल समय के 2/3 घंटे में, 2/3 में, कुल समय का 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, 1/2 का मतलब आधी दूरी, है ना, तो यहाँ पर टोटल 6 किलोमीटर उसको तय करना है, यहाँ से यहाँ टोटल उसको 6 किलोमीटर तय करना है, लेकिन वह इतने समय में, मतलब इस पूरे समय का इतना, वो 1/2 ही दूरी तय करता है, मतलब सिर्फ यहाँ तक, है ना,
तो 3 किलोमीटर इधर बच गया और 3 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। 3 किलोमीटर 1/2 का मतलब क्या हुआ, टोटल दूरी तो 6 किलोमीटर था, 6 का 1/2 मतलब 3 किलोमीटर। तो इस 3 किलोमीटर को कितने समय में वो तय करेगा बताइए। तो इसके पुराने समय के 2/3 में, पुराने समय मतलब टोटल समय के 2/3, टोटल समय 3/4 है, इसका 2/3 निकाल लीजिए। 3 से 3 कट गया, 1/2 आ गया, मतलब 1/2 घंटे में। तो 1/2 घंटे में ये आपका दूरी तय कर लिया 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी बताइए। टोटल समय इतना लगना था, आधे घंटे में इतना तय किया, मतलब अब कितना बचा होगा। 3/4 का मतलब हमने बताया कि 45 मिनट होता है, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट होता है। तो बचा हमारे पास कितना यहाँ पर, अब समय कितना बचा है, शेष इधर कितना लगना चाहिए बताइए। तो 45 मिनट में आधा घंटा अगर घटा देंगे तो 15 ही मिनट बचेगा, और 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे, है ना। तो 1/4 घंटे में वो शेष दूरी मतलब 3 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। तो स्पीड कितनी होगी निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/4, तो बटे का 4 आपको ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 चौके 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर घंटे यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए शेष दूरी को तय करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। समझ में आई बात ना। वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अभी तुरंत के तुरंत लाइक करिए, फिर अगले प्रश्न पे बढ़िएगा। देखिए दोस्तों, 9वां सवाल जो है, अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से करने वाले हैं, है ना। वो तरीका भी लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर, लेकिन इसमें एक और स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जिसकी सहायता से आप लोग कम समय के अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक ना। देखिए, तो दोनों तरीके आपको सीखने ज़रूरी है। वो तरीका तो आपको बता ही दिए हैं, ये वाला एक और तरीका सीख लीजिए। क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, पॉइंट कहाँ से, एक्स से, है ना, ये पॉइंट है एक्स, और वाई तक जाते हैं, इनको वाई तक पहुँचना है, यहाँ तक, है ना। कह रहा है एक्स और वाई के बीच की दूरी, यहाँ पर वाई पॉइंट है हमारा, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 60 किलोमीटर है। फिर कह रहा है ए की चाल जो है बी से 4 किलोमीटर पर आवर कम है ना। तो ए ज़्यादा स्पीड चल रहा है हमारा, ठीक है। फिर क्या, सॉरी, बी ज़्यादा स्पीड चल रहा है क्योंकि ए की चाल तो कम है ना बी से, तो बी ज़्यादा स्पीड चलेगा। फिर कह रहा है कि वाई पर पहुंचने के बाद बी जो है वाई से वापस लौट आता है, क्योंकि बी जो है स्पीड में चल रहा था तो वो ज़्यादा चल लेगा, ठीक है, और वापस लौटता है, और वाई से 12 किलोमीटर दूरी स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। इधर से हमारा ए चल रहा था, है ना, धीरे धीरे, और बी जो है पहुँच कर वापस आ गया कहाँ तक, यहाँ से 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर ये वापस आ जाता है, तब जाके इस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं। तो इधर से कौन आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा हमारा बी, है ना। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है कि ए की चाल हमको निकालनी, ये बताइए। हम लोग पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। भाई आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ ए चला, उतने ही टाइम में यहाँ से वापस आके बी यहीं पर मिल गया, तो टाइम तो दोनों के लिए हमारा कांस्टेंट हो गया, बराबर हो गया, है ना। ए यहाँ से यहाँ जितना चला और बी जो है ये पूरा मिलाकर यहाँ से यहाँ जितना चला वो टाइम हो जाएगा दोनों का बराबर, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। तो पहले डिस्टेंस देखिए, ए कितना दूर चला बताइए। ए यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब टोटल 60 किलोमीटर था, और यहाँ से यहाँ ये 12 किलोमीटर है, तो 60 में 12 घटाएंगे तो ये 48 किलोमीटर होगा। मतलब ए जो है 48 किलोमीटर चला, ये ए का डिस्टेंस है, और बी कितना चला बताइए। 60 तो गया ही गया और 12 वापस भी आया, तो 60 और 12 यानी 72 किलोमीटर, तो बी जो है 72 किलोमीटर चला। तो इनका रेशियो ले लीजिए, 12 से काटेंगे या फिर 24 से, तो 24 तिया 48, सॉरी 24 दूना 48, है ना, 24 दूना 48 और 24 तिया यहाँ पर 72 हो जाएगा, है ना, 24 तिया यहाँ पर 72 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि स्पीड का रेशियो क्या होगा बताइए। टाइम अगर कांस्टेंट होता है, हमने बताया था आपको, तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक ही रेशियो में होते हैं,
ठीक ना। तो जब एक ही रेशियो में होंगे तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा, यानी स्पीड भी 2 और 3 के रेशियो में हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई ए की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है। यूनिट में कितना कम है बताइए, 1 यूनिट कम है, लेकिन एक्चुअल में कितना कम है, 4 किलोमीटर पर आवर कम है ना। तो एक की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। हमको क्या चाहिए, ए की चाल निकालनी है। तो ए की चाल कितनी होगी यहाँ पर बताइए, 1 की वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो तरीका बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, सेम टाइप का सवाल था, है ना। तो उसमें आपको बेसिक बताए थे, यहाँ पर आपको एक ट्रिकी अप्रोच बता दिए हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में और आपको सही अप्रोच सिखाने में, तो इसलिए वीडियो लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो। और मिलेंगे हम लोग ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।